आखिरकार दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री हो ही गई। आप सामने देखिए, चौक थाने के बिल्कुल सामने, ये चौक थाने का अहाता है जहां ये बुलडोजर खड़ा है। इसके ठीक बगल में ये करीमुल्ला बेग मस्जिद है और दोनों के बीच में थाने और करीमुल्ला बेग मस्जिद के ठीक बीच में ये आप बुलडोजर देख रहे हैं। बीते शनिवार रात 8 बजे ये बुलडोजर आकर खड़ा हुआ और बुलडोजर आकर खड़ा हुआ तो उसके बाद फिर बनारस में चर्चा का विषय बन गया कि क्या अब दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री होगी। 7 मकान अब तक ध्वस्त किए गए हैं। शुरुआत यहीं से हुई थी। 29 अक्टूबर को ये पहली दुकान है जिस पर हथौड़ा चला था। चूंकि कंजेस्टेड है बहुत गली है, इसलिए बुलडोजर जाने की स्थिति थी नहीं, तो पहले हथौड़े से ही, ड्रिल मशीन से ही तोड़ना शुरू किया गया था। आप पीछे देखिए, इस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आप देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा और लगातार जो ध्वस्तीकरण अभियान है वो 29 अक्टूबर से जो शुरू हुआ, बीच में करीब 45 दिन यानी 1.5 महीने तक बंद रहा एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से। एसआईआर प्रक्रिया जब पूरा हुआ उसके बाद फिर से दूसरे चरण का ये ध्वस्तीकरण अभियान शुरू हुआ। अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। चूंकि करीमुल्ला बेग मस्जिद के बगल में है तो अब एक स्वाभाविक सवाल है कि क्या अब मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा। इसको लेकर हमने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन से बात की। जो सबसे बड़ा मस्जिद है लंगड़े हाफिज, वो अंजुमन इंतजामिया उसकी देखरेख करता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कीमत पर हम अपनी मस्जिदें नहीं देंगे। चौड़ीकरण होता है, नहीं होता है, दाल मंडी प्रोजेक्ट पूरा होता है, नहीं होता है, ये प्रशासन का मसला है, हम अपनी मस्जिदें नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि अगर करीमुल्ला बेग मस्जिद चौड़ीकरण के जद में नहीं आएगा, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर चौड़ीकरण होगा कैसे। ये सवाल हमने उनसे किया कि अगर आप मस्जिदें नहीं देंगे, कहीं और मस्जिदें अगर शिफ्ट नहीं कराई जाएंगी तो चौड़ीकरण होगा कैसे। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो अब बुलडोजर की एंट्री के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि मस्जिदों पर भी क्या कार्रवाई होगी। प्रशासन से हमने जब इस संदर्भ में सवाल किया, उन्होंने कहा देखिए 181 भवन और 6 मस्जिद इसके जद में हैं और चौड़ीकरण तो होना है। 17.5 मीटर चौड़ाई इस गली की होनी है, करीब 600 मीटर लंबाई में है ये गली और 17.5 मीटर चौड़ा होना है। तो जब तक ये होगा नहीं, प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं, तो होगा कैसे। मस्जिद अगर नहीं देंगे वो तो होगा कैसे। तो ये सवाल, यक्ष प्रश्न अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन खड़ा तो बुलडोजर भी है, बुलडोजर भी खड़ा है। अब बुलडोजर कब से चलेगा, कहा यह जा रहा है कि सोमवार से हो सकता है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि इस गली में आप चौड़ाई देखिए, ये कहां तक जा पाएगा बुलडोजर, या कोई और रास्ता है दूसरी तरफ से बुलडोजर लगाकर ये तोड़फोड़ शुरू करेंगे। तो अब दाल मंडी प्रोजेक्ट जो इसकी चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है वो अब धीरे धीरे निर्णायक मोड़ की तरफ ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, ये कार्रवाई बढ़ रही है। चूंकि 181 भवन मकान हैं, अभी लंबी फेरहिस्त है, अभी तो सिर्फ 7 ही टूटे हैं। अभी 20 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। 25 भवन मालिक ऐसे हैं जो रजिस्ट्री के लिए प्रशासन के संपर्क में हैं। लेकिन मस्जिदों का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ये जो बगल में मस्जिद है करीमुल्ला बेग, ऐसी 6 मस्जिदें हैं, इनका क्या होगा, ये अपनी जगह पर यक्ष प्रश्न है। 2 मस्जिदों को लेकर मोहम्मद यासीन ने बताया कि उस पर स्टे है, निसारन मस्जिद और लंगड़े हाफिज उस पर स्टे है। कानूनी प्रक्रिया भी इसी के साथ चल रही है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को पूरा अगर होना है तो मस्जिदें भी जाएंगी चौड़ीकरण के जद में, लेकिन कैसे जाएंगी, क्या वो देंगे, प्रशासन कोई बीच का रास्ता निकालेगा, ये सवाल अपनी जगह पर हैं। इसके साथ ही जो दुकानदार है, किराएदार है, वो अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमको क्या मिलेगा। अभी तक मकान मालिक रजिस्ट्री करके मुआवजा लेकर किनारे हो जा रहे हैं। 25-50 लाख रुपए हमने दिए हैं जो बतौर पगड़ी, उसका क्या होगा, मुआवजे के रूप में हमको क्या मिलेगा, बसाया कहाँ जाएगा, है ना। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो अपनी जगह तो हैं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एंट्री हो गई है बुलडोजर की। मोहम्मद यासीन ने एक बात और कही कि ये सेल्फी पॉइंट बनाया है प्रशासन ने। इतना आसान नहीं है कि आप हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चला देंगे, इतना आसान नहीं है कि हम अपनी मस्जिदें दे देंगे। तो ये प्रशासन ने सेल्फी पॉइंट बनाया है, ये बयान है, ये कहना है।
मोहम्मद यासीन साहब का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। तो अब दाल मंडी प्रोजेक्ट को लेकर, इसके चौड़ीकरण को लेकर धीरे धीरे महत्वपूर्ण मोड़ अब सामने आ गया है। अब एक ऐसी जगह पर ये जो कार्रवाई, ये चौड़ीकरण अभियान पहुंच चुका है जहां से अब बुलडोजर की एंट्री होनी है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.